परसेंट लोग नहीं जानते हैं कि एट्रीब्यूशन कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लोग एक दूसरे से समाज में जुड़े रहते हैं। समाज में एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि हर व्यक्ति में जिज्ञासा होता है कि उस अमुक व्यक्ति में कौन सा गुण है, कौन सा अवगुण है। अभी ये सोचते होंगे कि अगर किसी समाज में किसी व्यक्ति विशेष से मिले तो हम उसका पर्सनालिटी जांचना चाहते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा मेरिट और डिमेरिट है, क्या वो मेरे लिए अच्छा है, क्या वो मेरे लिए बुरा है। इस नियत से भी लोग जांचना चाहते हैं। या फिर मेरा कोई बगल में पड़ोसी आया है या कोई मेरा फ्रेंड है सोसाइटी का, तो उसका कैसा नेचर है, उसका व्यवहार क्यों ऐसा है। अगर उसका व्यवहार अच्छा है तो क्यों अच्छा है, अगर बुरा है तो क्यों व्यवहार बुरा है। इसका लोग प्रत्यक्षीकरण करते हैं, परसेप्शन करते हैं, जांचना पड़तालना चाहते हैं। किसी व्यक्ति और उसके कार्यों एवं व्यवहारों का जो अगर प्रत्यक्षण करते समय इस प्रकार अनुमान कर लेना ही क्या होता है, उसे एट्रीब्यूशन या गुणारोपण कहते हैं। एट्रीब्यूशन में दो लोगों का होना जरूरी होता है। पहला जो रिसर्चर होता है, दूसरा एक्टर जिस पे रिसर्च होता है। तो एट्रीब्यूशन में दो लोगों का होना जरूरी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूशन का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक से विशेषता है ये कि एट्रीब्यूशन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, कॉग्निटिव प्रोसेस है। तो गुणारोपण में व्यक्ति व्यवहारों को देख करके, उसके बारे में सुनकर तथा व्यवहारों के कारणों का पता लगाकर उस लक्ष्य के संबंध में कुछ अनुमान लगाता है। अर्थात जो प्रत्यक्षकर्ता होता है, मतलब जो रिसर्चर होता है, को लक्षित व्यक्ति जो एक्टर होता है के संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, और इसे ही संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। अगर कोई रिसर्चर होता है, जब कोई रिसर्चर किसी एक्टर के बारे में, मतलब जिस पर रिसर्च हो रहा है, उसके बारे में कैसे वो कॉग्निटिव प्रोसेस कराता है, तो उस व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्वेशन करता है, उसके व्यवहारों के बारे में पता लगाता है, और उससे पता चलता है कि यह एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा, व्यवहार के कारणों की खोज करके व्यक्ति को झगड़ा करते देखता है, चिल्लाते देखता है, या किसी दुश्मन के साथ प्रेम पूर्वक बात करते देखकर प्रत्यक्षकर्ता जो होता है उस प्रकार के व्यवहारों के कारण की खोज करते हैं, और तब उसके व्यवहारों के कारणों को ढूंढकर उसके बारे में गुणारोपण करते हैं, एट्रीब्यूशन करते हैं। ऐसा हम लोग भी करते हैं कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, तो हर हमेशा चिड़चिड़ाया रहता है, चिड़चिड़ाते रहता है, चीखते चिल्लाते रहता है। किसी भी समाज में, हमारे समाज में ऐसा व्यक्ति जनरली हमें देखने में मिल जाता है। तो जो रिसर्चर होता है वो पता लगाने का कोशिश करते कि वो इंसान, मतलब उसका गुणारोपण करते कि वो इंसान बुरा है। तो ऐसा बुरा क्यों है, वो क्यों चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हर समय हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है, झल्लाते रहता है। कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन आप पूछिए तो चिखते चिल्लाते रहता है। तो उसके बारे में अगर वो उसका केस हिस्ट्री देखता है, उसके बारे में उसके फैमिली से पूछता है, उसके फ्रेंड से पूछता है, तो देखते हैं कि उसका मम्मी पापा में सेपरेशन हो चुका था कभी, जब भी वो छोटा था। उसके मम्मी पापा हमेशा झगड़ा करते रहते थे। वो न्यूक्लियर फैमिली में रहता था, ज्वाइंट फैमिली में वो कभी रहा ही नहीं कि परिवार में कैसे लोगों से बात किया जाता है, कैसे अच्छे से बात किया जाता है। वो इंट्रोवर्ट टाइप हमेशा शुरू से रहा, फ्रेंड्स भी नहीं बनाए। और घर पे जब अपने मम्मी पापा के साथ रहा तो मम्मी पापा में सेपरेशन रहा, या फिर वो हमेशा झगड़ा करते रहे। तो बच्चा क्या होगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। कभी भी वो नॉर्मल जवाब नहीं देगा, चीख के जवाब देगा, चिल्ला के जवाब देगा, या फिर जवाब ही नहीं देगा, चुप एकदम रहेगा। तो उसके बाद अगर हम उसके ये जो हम निष्कर्ष हम देख ली, मतलब ये जो हिस्ट्री हमको पता चला कि बच्चे का इसमें कोई दोष ही नहीं है। इसमें तो उसका जो बचपन है, जो चाइल्डहुड है, वो बहुत ही क्रिटिकल रहा है, वो बहुत सारी पीड़ाओं से होकर के गुजरा है। तो फिर उसके बारे में जो एट्रीब्यूशन है वो धारणा बदल जाएगा, उसका गुणारोपण बदल जाएगा कि बच्चा निगेटिव होने का जो कारण है वो बच्चा नहीं है, उसका उसके परिवार का हाथ है उसमें। तो उसके बाद उसके लिए लोग सिंपैथी करने लगेगा, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, उसको प्यार से धैर्य से समझाने की कोशिश करेगा। तो पहला जो एट्रीब्यूशन वो हुआ कॉग्निटिव। एट्रीब्यूशन का विशेषता क्या हुआ कि एट्रीब्यूशन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। दूसरा, व्यवहार के कारण की खोज करके पता किया जाता है कि वो व्यक्ति क्यों ऐसा है, क्यों उसका ऐसा जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो क्यों ऐसा है। तो व्यवहार के कारणों का पता लगाना इसमें बहुत जरूरी होता है। जो है गुणारोपण की प्रक्रिया में लक्षित व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छिपे कारणों पर बल डाला जाता है।
और उसी के संदर्भ में उसके शील गुण और जो चित्त प्रवृत्ति होती है उसके बारे में किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश किया जाता है। मतलब जिस व्यक्ति का हम एट्रीब्यूशन देखते हैं कि उस व्यक्ति का क्या गुण है, तो उसके व्यवहार के पीछे का कारणों का पता लगाते हैं। चौथा जो होता है, यह एक द्विमीय प्रक्रिया है, यह 2 डायमेंशनल प्रोसेस है। गुणारोपण में 2 विमाएं पाई जाती है। एक विमा बाहर की तरफ होती है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को समझने तथा उसके संबंध में कोई निर्णय देने का प्रयास करता है, और इसे अन्य प्रत्यक्षण भी कहा जाता है। और दूसरी विमा आंतरिक होती है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहारों को समझने तथा कोई निर्णय देने का प्रयास करता है, और तो इसे आत्म-मूल्यांकन या भी कहते हैं। पांचवा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है गुणारोपण का संबंध व्यवहार के पक्ष से क्यों होता है। मतलब व्यवहार देख के ही कैसे हम पता लगाते हैं कि इसका क्या एट्रीब्यूशन है। अर्थात गुणारोपण यह बताने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति अमुक अमुक व्यवहार क्यों करता है, व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है वो क्यों व्यवहार कर रहा है। तो उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एट्रीब्यूशन जो होता है एक जटिल मतलब एक कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन एक कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस होता है। इन विशेषताओं को एक और उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। यदि कोई महिला फटे पुराने एवं गंदे कपड़े पहनकर अपने बच्चे की पढ़ाई या पेट भरने के लिए कुछ आर्थिक सहायता मांग रही है, तो वो बच्चे की मतलब प्रत्यक्षण करता है, यह अनुमान लगाता है, मतलब जो रिसर्चर होता है वो यह अनुमान लगाते हैं कि महिला वास्तव में आर्थिक तंगी की शिकार हो रही है। जैसे अगर हम लोग अगर रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर जो होता है वो बच्चा लोग को पीठ पे बांध करके लोग जो होता है फटा पुराना कपड़ा लेकर के भीख मांगते रहता है कि मेरा बच्चा बहुत दिनों से बीमार है, बच्चा बहुत दिनों से खाया पिया नहीं है। तो उसका हम जो रिसर्चर होगा उस लड़की के एट्रीब्यूट्स के बारे में जो निकालेगा एक कॉन्सेप्ट कि ये जो लड़की है जो अपने बच्चे के लिए भीख मांग रही है, इसका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो वो लड़की को खराब नहीं समझेगा। अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छा होता है तो उसका भी बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते रहता और उसको रोटी के लिए दर दर के भटकना नहीं पड़ता। फैक्टर और बेसिस ऑफ एट्रीब्यूशन, मतलब गुणारोपण का जो कारक होता है या आधार होता है, अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका 2 इंटरनल बिहेवियर फैक्टर होता है और एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। तो जो इंटरनल फैक्टर होता है एट्रीब्यूशन का आंतरिक कारक का आधार का तात्पर्य ये होता है कि वे मान्यताएं या गुण अवगुण जिसे उस लक्षित व्यवहार में निहित होता है, जैसे लक्षित व्यक्ति के योग्यता, प्रेरणाएं और अभिवृत्ति या सिलगुण पर सिलगुण के कारण होता है। और ऐसे कारक निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले दुख या वेदना। गुणारोपण का आधार दुख या वेदना भी है। जैसे किसी व्यक्ति में जन्म से कोई दोष होता है, तो अगर कोई कोई जन्म से अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है, तो वो या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, तो व्यक्ति का तो वैसे भी उसका हम लोग गुणारोपण करते हैं, उसका एट्रीब्यूशन करते हैं कि उसका क्या है, मूल्यांकन हुआ कि व्यक्ति को अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो वो जन्म से अंधा है, या फिर उसके आंख में कुछ ऐसा रे चला गया है जिसका उसके आंख की रोशनी खराब हो गई है। उसका अगर पैर नहीं है तो हम लोग सोचते हैं कि या तो एक्सीडेंट में खराब हो गया है, या फिर उसको जन्मजात ही बाय बर्थ वैसा कोई पैर में प्रॉब्लम है। तो अगर किसी को हम लंगड़ा बोलते भी है कि उसके पास पैर नहीं है, तो उसका जो गुण का जो हम लोग आरोपण कर रहे हैं, तो इसके पीछे का हम लोग कारण देखते हैं कि या तो आंतरिक कारण है या फिर उसको कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गया है, बाह्य कारक हो गया। दुराचार, जब किसी व्यक्ति को बुरा काम करते देखा जाता है, जैसे चोरी, हत्या, बुरी आदतें, तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो एट्रीब्यूशन किया जाता है वह एक बुरे व्यक्ति का होता है। ये कारक उसके अंदर ही समाहित होती है जिस पर उसको नियंत्रण रख सकता है। फिर सिल गुण, किसी व्यक्ति में गुणों की खान होती है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनमें देश के लिए त्याग है, प्रेम है, आत्मविश्वास है, लगन है, परिश्रम है, आत्मबल है आदि उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिल गुण है। तो उनको देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इनका जो सिल गुण है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
प्रधानमंत्री जी हमारे इतने अच्छे इसलिए उनका हम गुण का जो आरोपण कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान है वो गुण का आरोपण इसलिए अच्छे क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिलगुण समाहित है, जो कि अभी बताएं कि त्याग है, प्रेम है, आत्मविश्वास है, लगन है, परिश्रम है, देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट के भरी हुई है। तभी इतने वृद्ध होने के बावजूद अपने देश के लिए इतना सेवा करते हैं, समर्पित करते हैं अपने पूरे शरीर को। तो किसी भी व्यक्ति का हम गुण का आरोपण जो होता है दो कारकों से कर सकते हैं, पहला बाह्य कारक को देख करके, दूसरा आंतरिक कारकों को देख करके। तो आप एट्रीब्यूशन के बारे में क्या राय रखते हैं, प्लीज़ कमेंट में करके बताइए। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।